स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात कर रहे हैं जो शायद कई लोगों के मन में कभी ना कभी आता है। भारत को आज़ादी ठीक 15 अगस्त को ही क्यों मिली? हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि इस तारीख के पीछे सिर्फ एक वजह नहीं थी, मतलब कई परतें हैं। कुछ सोची समझी, कुछ शायद संयोगवश। हाँ बिल्कुल, अक्सर लोगों को लगता है कि ये शायद हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का, नेताओं का चुनावा दिन होगा। हाँ वही। पर कहानी थोड़ी अलग है इससे। अच्छा, तो चलिए मिलकर समझते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? दूसरे विश्व युद्ध के बाद से? हाँ वहीं से करते हैं। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। ब्रिटेन जीत तो गया था, पर वो आर्थिक रूप से, सैन्य रूप से बहुत कमजोर हो चुका था। सही। और इधर भारत में आज़ादी का आंदोलन अपने चरम पर था। बिल्कुल। अंग्रेजों को ये समझ आ गया था कि अब भारत पर राज करना पहले जैसा आसान नहीं रहेगा, बल्कि मुश्किल है। तो फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा भी कर दी। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन जून 1948 तक भारत छोड़ देगा। हाँ, जून 1948 ये तारीख तय हुई थी। लेकिन फिर लॉर्ड माउंटबैटन भारत आए, भारत के आखिरी वाइसरॉय बनकर। और यहाँ से कहानी ने थोड़ा मोड़ लिया। हाँ, माउंटबैटन, इनके आने से क्या बदला? देखिए, माउंटबैटन सिर्फ एक वाइसरॉय नहीं थे। वो एक अनुभवी सैन्य कमांडर थे, रणनीतिकार थे। उन्होंने भारत आकर यहाँ के हालात देखे। क्या देखा उन्होंने? उन्होंने देखा कि विभाजन की बात तो चली रही है, और सांप्रदायिक तनाव बहुत तेजी से बढ़ रहा था। उन्हें लगा कि जून 1948 तक इंतजार करना वो खतरनाक हो सकता है। खतरनाक मतलब उन्हें डर था कि कहीं देश में गृहयुद्ध जैसी स्थिति ना बन जाए। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि सत्ता सौंपने की जो प्रक्रिया है उसे तेज करना होगा, बहुत तेज। अच्छा, तो जून 1948 की तारीख को पहले लाया गया, ये बात समझ आई। पर सवाल वही है, 15 अगस्त ही क्यों? कोई और तारीख क्यों नहीं? हाँ, ये वाकई में बड़ा दिलचस्प मोड़ है। माउंटबैटन ने बाद में, सालों बाद, खुद ये बताया था कि ये तारीख उनके लिए व्यक्तिगत तौर पर बहुत खास थी। व्यक्तिगत तौर पर कैसे? 15 अगस्त 1945। इस दिन द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने मित्र राष्ट्रों के सामने सरेंडर किया था, आत्मसमर्पण किया था। हाँ, ये तो पता है। और उस समय माउंटबैटन साउथ ईस्ट एशिया कमांड के सुप्रीम एलाइड कमांडर थे। तो ये उनकी एक बहुत बड़ी जीत की, एक तरह से कहें तो दूसरी सालगिरह थी, 15 अगस्त 1947। अरे, मतलब भारत की आजादी की तारीख का कनेक्शन जापान के सरेंडर से है, और वो भी माउंटबैटन की व्यक्तिगत वजह से। हाँ, ऐसा उन्होंने खुद कहा। उनके लिए ये एक विक्ट्री डे जैसा था। ये तो कमाल की बात है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि क्या उस वक्त हमारे नेताओं को, नेहरू जी को, पटेल को, इस निजी कनेक्शन के बारे में पता था? और अगर पता था या नहीं भी पता था, तो उन्होंने इसे स्वीकार क्यों कर लिया? देखिए, उस वक्त ना हालात बहुत नाजुक थे। देश बंटवारे के कगार पे खड़ा था, कई जगहों पर दंगे भड़क रहे थे। नेहरू, पटेल और कांग्रेस के बाकी नेताओं के लिए सबसे बड़ी चिंता ये थी कि सत्ता का हस्तांतरण जल्दी हो, शांति से हो जाए। हाँ, जल्दी और शांति से हो जाए, ताकि हालात और ज्यादा न बिगड़ें। हर दिन जो गुजर रहा था वो खतरे को और बढ़ा रहा था। तो शायद माउंटबैटन की जो तेजी थी वो उन्हें जरूरी लगी होगी। गांधी जी का तो आपको पता ही है, वो तो इस पूरी प्रक्रिया से, बंटवारे से इतने दुखी थे कि वो दिल्ली में आजादी के जश्न में शामिल ही नहीं हुए। हाँ, वो तो बंगाल में थे, शायद नोआखली में। हाँ, वो बंगाल में थे, दंगों को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। उनके लिए ये आजादी एक अधूरी आजादी थी, खंडित भारत की। सही बात है। तो तारीख का किस्सा तो कुछ समझ आया, व्यक्तिगत पसंद, हालात की मजबूरी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक और सवाल है समय का, ठीक आधी रात को ही क्यों? हाँ, ये भी एक दिलचस्प पहलू है। इसमें ज्योतिष का एंगल आता है। ज्योतिष? अच्छा। हाँ, ऐसा माना जाता है, कई सोर्सेज में इसका जिक्र है कि कुछ भारतीय ज्योतिषियों ने सलाह दी थी कि 15 अगस्त 1947 का दिन तो शुभ है, लेकिन 14 अगस्त का दिन उतना शुभ नहीं था। शायद अमावस्या या कुछ और कारण रहा होगा। तो सुझाव ये दिया गया कि सत्ता का हस्तांतरण 14 अगस्त की रात 12 बजे के ठीक बाद किया जाए, जैसे ही 15 अगस्त की तारीख शुरू हो। इसीलिए नेहरू जी का वो मशहूर भाषण, नियति से वादा, वो आधी रात को हुआ। बिल्कुल, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, वो मध्य रात्रि का क्षण इसीलिए चुना गया था। तो अगर